अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉर्निंग का पेपर। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इवनिंग का पेपर भी आपके साथ शेयर करूँगा। आज जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था सिंप्लीफाई 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -1/2 ऊपर स्क्वायर रूट था। ये 216 का आपने एलसीएम लेना है तो वो होता है 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होल पावर 2/3 है। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 की पावर 1/2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर पावर 1/2। उसके बाद हो जाएगा 0.04 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे 04 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 100 पॉइंट का 1 और बाकी दो डिजिट थे इसलिए 0। इसको सिंप्लीफाई करें 1/25 आता है पावर -1/2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगी। और इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 होल की पावर 3 कर दी, कैंसिल हो गया 2 3 6 का स्क्वायर 5 5 से कैंसिल 6 का स्क्वायर है। 6 के स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके रूट खत्म करेंगे 6 आंसर आ जाएगा। इसके साथ सवाल था वेन डायग्राम का, इसमें ए बी गिवन था, यू गिवन था। सबसे पहले आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये वेन डायग्राम बनती है आपके पास ए और बी में जो सेट कॉमन जो वैल्यूज कॉमन है वो इधर लिख ली। आपके पास ए सी, ठीक है, ये बी ए सी बी डी ए में है और आपके पास बी पॉइंट है ए सी ई और एफ इधर आ जाएगा यूनिवर्सल में। अब मैंने जब ए यूनियन बी लिया है तो ये शेड किया है, कॉम्प्लीमेंट लिया है तो ये शेड किया है, ये शेडिंग रीजन मेरा आंसर है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को मैंने ओरिजेंटल लाइन से शेड किया है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी सेट शेड करना है, ठीक है, ए के अलावा बाकी सारा एरिया शेड ए को छोड़ के। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी को छोड़ के बाकी सारे ये शेड वो मैंने ओरिजेंटल लाइन से शेयर किया। उसमें दोनों कंडीशन आएगी, आपके पास ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन कट भी कर रही होंगी और सिर्फ ओरिजेंटल लाइन पे आएंगी। हमने क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ओरिजेंटल वर्टिकल लाइन कट कर रही होंगी, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल था आपके पास सेट ए, आपके पास बेरिंग वाला सवाल था। टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट एंड द बेरिंग ऑफ अ बोट बी फ्रॉम बोट ए इज 250। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोथ बोट्स, देन फाइंड द बेरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। ये मैंने सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख ली है। यहाँ से मेरे पास जो एंगल है बी से ए वो 250 डिग्री है, 250 डिग्री और 5 सेंटीमीटर है। मैंने फाइंड करना है एंगल ए से बी, तो वो हो जाएगा 250 में 110 ऐड करें तो 360 आता है। अगर ये वाला एंगल 110 है तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। 180 में से 110 माइनस करें, यहाँ पे 70 डिग्री का आपके पास एंगल आ जाएगा। इसके साथ जो सवाल आया है वो बहुत इजी है। वो क्वेश्चन है, आपको ए और बी गिवन है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास 111041408180। उसके बाद आपने फाइंड करना है एक्स ग्रेटर देन वाई, 41408180 एक्स ग्रेटर देन वाई। आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तीसरा सवाल था। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, मीन फाइंड करना था। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया, एक्स फाइंड कर लिया, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एफ एक्स आ गई। ये 485 आ रहा है, इसको 30 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 16.167 आ जाएगा मीन। इसके साथ जो चॉइस में क्वेश्चन था वो चैप्टर 8 का था। उसमें आपने क्या करना था, उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट्स गिवन है, इनको मैंने 1 और 2 का नाम दे दिया। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है और उसके पैरेलल एक आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन 2x माइनस 2y प्लस 11। सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 3 बन गई, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 ये बन गई। इसमें मैंने 2 को ऐड किया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई -1। मैंने 1 में पुट की, y की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ गई 1 में पुट करने के बाद। फिर मैंने ये वाली इक्वेशन ली जो मेरे पास गिवन थी पैरेलल वाली, इससे मैंने स्लोप फाइंड की। स्लोप फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया बच्चे, इसको आपने ये करना है 1 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास -1 और 0 है, स्लोप 1 है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाएं, y माइनस वाई 1 m x माइनस एक्स 1, सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर है। इसके बाद चौथा सवाल था, सॉल्व आपने करना था इनइक्वालिटी को। एक इनइक्वालिटी ये थी, एक इनइक्वालिटी ये थी, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेना है। 3 को वहाँ ले जाए, एक्स को यहाँ ले, एक्स लेस देन 4 है। दूसरी कंडीशन आ रही है आपके पास 3 को वहाँ ले जाएं, एक्स को यहाँ ले, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, ठीक है।
आपने क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देना। उसके बाद फैक्टराइजेशन का सवाल था इसके साथ चॉइस में, उसमें क्या करना है, ये चैप्टर 4 से है, 4.3 से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+4 है और एक्स स्क्वायर माइनस 7x+5 है। आपने लेट कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x को y के इक्वल, आपके पास आ जाएगा y+4 y+5 ब्रैकेट में, अब -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर +9 y+18 आ जाएगा, ये बुक से सवाल आया। 6 3 ज़र 18 आ जाएगा, y कॉमन ले लेंगे, y+6, 3 कॉमन लेंगे, y+6, y+3 और y+6 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको वैल्यू पुट कर देंगे एक्स के माइनस 7x दोनों में, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप है, शो दैट 1+tan² इक्वल टू sec²। आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1+sin² ओवर cos² कर देंगे, एलसीएम लेंगे, cos² प्लस sin² किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1/cos² होता है आपके पास, sec² के इक्वल sec² थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसकी चॉइस में वो था, फाइंड द gradient of the line passing through 4 -3 और 2 9, also write equation of line। ये भी चैप्टर 8 से, इसमें आपने क्या करना है, ग्रेडियंट स्लोप होती है y2 - y1 x2 - x1, 9 माइनस इंटू -3 2 माइनस इंटू -4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 12/6 आएगा, ये 2 आता है। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा देंगे, y - y1 x - x1, y माइनस इंटू -3 2x माइनस इंटू -4, y+3 2x+8 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे -2x + y -5 आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है। माइनस को कॉमन लें ना लें आपकी मर्जी है। इससे अगला सवाल 6वां सवाल था आपके पास, ये आपके पास है, इन अ सर्टेन पॉलीगॉन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ। इसके बाद 6वां सवाल है आपके पास, इन अ सर्टेन पॉलीगॉन द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल इज द इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द exterior angle. What is the name of the polygon, name of that polygon, if one side 1 meter then find it this parameter। ये बुक से सवाल एग्जांपल है आपकी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2 इंटू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है, n-2 इंटू 180 2 इंटू 360, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, n-2 इंटू 180 होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, 180 वहाँ डिवाइड होगा, n6 आ जाएगा, जिसकी 6 साइडेड आपके पास हो वो पोलीगॉन हेक्सागोन होती है। साइड 1 है, पैरामीटर 6x है, तो 6 मीटर आ जाएगा, 6 इंटू एस 6 इंटू 1, आपका आंसर 6 मीटर है। ठीक है, इसके साथ जो क्वेश्चन था वो है आपके पास, A number is chosen, प्रोबेबिलिटी का सवाल है चैप्टर 11 से, एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी चूजन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, चूजन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले सैम्पल स्पेस आपके पास आएगा 1 से 50 तक है, आपके पास n ऑफ s 50 आएगा। आप पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले निकालने, सेट बी 1 4 9 16 27 16 25 36 49 7 नंबर है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो कितने होंगे, वो 43 होंगे। ज़रा जो परफेक्ट स्क्वायर 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो 43 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 43/50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 7/50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोकस वाला सवाल है, पिछले साल भी आया था, सेम रिपीटेड है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है। अ वाटर फाउंटेन इज टू बी प्लेस्ड एट अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 लैम्प पोस्ट लोकेटेड एट पी एंड क्यू। 2 पॉइंट गिवन है, पॉसिबल पोजीशन ऑफ फाउंटेन फाइंड करना है। ये पी क्यू पॉइंट गिवन है, सबसे पहले इनकी स्लोप फाइंड करें। इनकी स्लोप आ रही है आपके पास, स्लोप आ रही है आपके पास -1। -1 को जब आप क्या करेंगे, -1 को जब आप परपेंडिकुलर करेंगे, स्लोप आपके पास आ रही है सबसे पहले 1 - 7 9 - 3, तो ये -1 आ रही है। स्लोप को आपने परपेंडिकुलर करना है, -1 ऊपर -1 करेंगे, ये +1 हो जाएगा। मिड पॉइंट आपने इनका फाइंड करना है पी क्यू का, ये आ जाएगा आपके पास 9 + 3 12, ये बाई 2 और 7 + 1 8/2 से 4 आ रहा है, यहाँ +1 आएगा। मिस्टेक हुई हुई है, आप क्या करेंगे, स्लोप पॉजिटिव 1 है क्योंकि परपेंडिकुलर पुट करनी है, ये आ जाएगा +x - 6 आपके पास, ये आ जाएगा -6 को वहाँ लेके जाएंगे +6 हो जाएगा और ये -x हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पॉजिटिव, ठीक है, x के साथ नेगेटिव, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग y इंटरसेप्ट एंड पैरेलल टू द लाइन विथ स्लोप 1/2। y इंटरसेप्ट y = mx + c,
m1/2 है, y इंटरसेप्ट c होता है, 1/2x+4 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान पेपर था आज आपका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने सॉल्व करना था। आपके पास ये 9 चैप्टर से है। दो आपको गिवन है सिलेंडर, ठीक है। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर सिलेंडर टू लार्जर। स्मॉलर टू लार्जर करना है, V1/V2 हो जाएगा 3/5 का क्यूब, ये आ जाएगा 27/125। दूसरा हमने फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इफ दैट ऑफ लार्जर वन इज 250। लार्जर क्योंकि मैंने लिया है A2, V2 लिया था वॉल्यूम में, यहाँ पे A2 हो जाएगा। A1/A2 3/5 का आप स्केल लेंगे, A1/2 59/25, 250 को वहाँ लेके जाएंगे, A1 90 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर सिलेंडर इफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन इज 162 सेंटीमीटर क्यूब। V1/V2 आप करेंगे, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया 27/125। V1 गिवन है, आप V2 को उधर ले जाएं और फिर 125 को 162 से मल्टीप्लाई कर दें और 27 से डिवाइड कर दें। आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 ये आ जाएगा। अगला सवाल है लॉग वाले चैप्टर से था, लास्ट ईयर भी इस तरह का सवाल रिपीट हुआ था। स्टार्टिंग विद 1500 यूजर स्टार्टअप experience continuous growth at a rate of 8% per year. To determine the number of years it takes the company to reach 3000 users, use the formula n of t n naught into e की पावर rt। मैं आपको बता देता हूँ n of t इनिशियल यूज़र है, n नोट इनिशियल है, n of t आपके पास टोटल यूज़र हैं 3000, और उसके बाद आपके पास r जो है ग्रोथ है वो आप लेंगे 8% है तो 0.08 लेंगे। टाइम आपने फाइंड करना है, फार्मूले में जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू पुट कर दी फार्मूले में, 3000 इंटू इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 0.08 t। 500 वहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। नेचुरल लॉग इसलिए लिया, आप कॉमन लॉगरिथम भी ले सकते हैं। नेचुरल लॉग इसलिए लिए लॉग ऑफ E1 हो जाता है, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिए। log 6 इसके इक्वल है, पावर शुरू में आ जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log E1 की इक्वल है। ये वैल्यू वहाँ डिवाइड होगी, सिंप्लीफाई करेंगे, t अप्रोक्सीमेटली 22 ईयर्स आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी सवाल था ये, आपने फाइंड करना था ए और बी आपको गिवन था, आपने एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना था और बी को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना था, इसको प्रूफ करना था। ए और बी मैंने लिया, उसका एचसीएफ फाइंड किया 2ab आया, एलसीएम फाइंड किया 12a² b² आ गया। ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई किया 24a³ b³ आया, एचसीएफ एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, सेम आंसर आया, प्रूव हो गया। उसके साथ सवाल था हमारे पास चैप्टर 11 का, जो कि बहुत आसान था। आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन थी, सबसे पहले आपने इन वैल्यूज़ को रीअरेंज करना था। अगर आपने रीअरेंज नहीं किया आपका मीडियन गलत हो जाएगा, ठीक है। मीन के लिए और मॉड के लिए रीअरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है, मीन फाइंड करना है, सबको ऐड करके 9 पे डिवाइड करना है, मीन आ जाएगा। मीडियन के लिए 9 वैल्यूज़ है, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ वैल्यू आंसर है। अरेंज करके 26 इसका मीडियन आ रहा था, और मॉड भी इसका 26 है क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मॉड है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब है लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आया था, बुक से था, एग्जांपल थी 4.7 से पहले। इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन आपने पहले क्या करना है, आपके पास x4 4x³ + 10x² + 10x + 5। आपने x² को मल्टीप्लाई किया, x4 प्लस है, साइन चेंज किया, कैंसिल, 1 + 1 2x² हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपके पास 4x³ को आप नीचे लेके आए, 2 4x³ बनाना है तो 2 2 ज़ार 4x³, यहाँ भी 2x लिखेंगे, यहाँ भी 2x, तो 2 2 ज़ार 4x², 10x² - 4x² 6x² आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 6x² + 10x और +5 को भी नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या है, यहाँ पे 2 है, 3 2 ज़ार 6 होता है, यहाँ भी 3 लिखें, यहाँ भी 3, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2x + 4 होगा। तो क्या इसमें ऐड करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बने, ये ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास वैल्यू 0 हो जाए, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। ये आपने लिखना था, आपका आंसर 8 मार्क्स आ जाने थे। इसके साथ जो सवाल था, ये सवाल पिछले साल भी आया है, फर्स्ट एनुअल में भी आया, सेकेंड एनुअल में भी आया, लोकल हार्ड दोनों पेपर्स में आया है। सबसे पहले आपने स्लोप फाइंड करनी थी, एक्स वाई जी। मैंने रफली डायग्राम बनाई है, ज़रूरी नहीं है डायग्राम ऐसी बने। आपके पास एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जी पॉइंट, तीनों पॉइंट गिवन है। M1 स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ वाई जी और स्लोप ऑफ जी एक्स जी फाइंड करनी है। स्लोप्स मैंने तीनों फाइंड किए हैं। मेरे पास M1 -4/3 है, M2 2 है और M3 3/4 है। आपने चलना होता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मैं अल्फ़ा फाइंड करूँगा तो M3 - M1, बीटा फाइंड करूँगा तो M1 - M2, गैमा फाइंड करूँगा M2 - M3।
tan अल्फ़ा फाइंड किया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अनडिफाइन है, तो मेरे पास 90 डिग्री आएगा, tan 90 में अनडिफाइन होता है। tan बीटा फाइंड किया, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, सिंप्लीफाई करेंगे 2 आंसर आएगा। इसका एंगल फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63.43। tan गैमा फाइंड करना है, m2 माइनस m3 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो tan गैमा आ जाएगा 26.57। ये मैंने किया है m2 माइनस m3। ठीक है, ये सिंपल सवाल है। इसके बाद सवाल आया था ये वाला, इवनिंग के पेपर में ये वाला जो सवाल इस तरह का है वो गलत है, उनको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों को, मे बी अगर उन्होंने डायग्राम से बनाई है। मॉर्निंग के पेपर में ये सवाल ठीक था। दो बंदे, टू मैन ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन द लाइन विद इट, दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री 30 एंड 60 डिग्री। एक 30 डिग्री का एंगल, एक 60 डिग्री का एंगल है, और अपोजिट साइड पे ये करें हमने हाइट ऑफ ट्री गिवन है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको एक्स कह लिया, इसको वाई कह लिया। राइट एंगल ट्राइंगल बनी ए सी डी, tan का फार्मूला लगाया, थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर है, सी डी बेस है ए सी, सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपने ट्राइंगल बी सी डी में फिर फार्मूला लगाया, tan 60 डिग्री, सी डी है आपके पास हाइट और बी सी आपके पास बेस, सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ गया। इन दोनों का सम करेंगे, आपके पास डिस्टेंस बिटवीन मैन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये सवाल बच्चों ने नहीं किया होगा क्योंकि बच्चे वैसे इस सवाल से भागते हैं, ये भी 8वें चैप्टर से था। सबसे पहले आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी थी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर याद है तो आप कर सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने क्या किया है, मैंने 3y को उधर ले गया, बाकी वैल्यूज़ को उधर लिखा, फिर 3 को डिवाइड किया है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, m ये और c है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a y ओवर b होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 9 को दूसरी साइड पे लेके गया, -9 है, -9 से डिवाइड कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये x के नीचे डिवाइड होना चाहिए, 4/9 है, नीचे जाके 9/4 हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ ये y/3 1 है। x इंटरसेप्ट आपके पास है -9/4, y इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक फॉर्म है, इसमें मैंने दोबारा y इंटरसेप्ट निकाला है, 0 और 3 वैल्यू यहाँ से x को 0 पुट करके, और ये x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, पुट x इक्वल टू 0। आप वैल्यू निकाल लेंगे, x का पॉइंट 0 और 3 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। tan थीटा हो जाएगा 4/3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएंगी, आप डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा सिमेट्रिक फॉर्म। x माइनस 0 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। नॉर्मल फॉर्म बहुत आसान है। आपने क्या किया, 9 को वहाँ ले जाना है और 4 और 3 का स्केयर कर देना है, मैग्नीट्यूड लेना है, 5 आएगा, 5 से इन सबको डिवाइड कर देना है। इसको लिखना है x 4/5 प्लस y माइनस 3/5 इक्वल टू -9/5। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म को वैसे ऐसे हम लिखते हैं, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास सवाल था राइट बाय सेक्टर का। अच्छा, राइट बाय सेक्टर में आपके बाहर मीट करने चाहिए। बाहर इसलिए मीट करने चाहिए, ये जो ट्राइंगल है आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्यों है, इसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ये वाला। ठीक हो गया। आपने क्या करना था, इसका अगर बाहर मीट कर रहे हैं तो आपका ठीक है, अंदर मीट कर रहे हैं तो आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, राइट बाय सेक्टर आपको पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास के साथ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बनानी थी ए बी, बी सी और ए सी से, और फिर आपने राइट बाय सेक्टर सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके कंपास को ओपन करके आर्क लगा के सॉल्व करना था प्रॉपर। इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखी, आपने खुद करनी है। पिछले साल सेकंड हार्ड पेपर में सवाल आया था, सेम वही सवाल वर्ड टू वर्ड रिपीटेड है, बिल्कुल कॉपी सवाल किया गया है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास बाउंड्रीज खुद बनानी है। 25 में से 24 को माइनस करें, 2 पे डिवाइड करें, 1/2 आता है। लोअर क्लास लिमिट से माइनस करें, अपर क्लास लिमिट में ऐड करें तो क्लास बाउंड्रीज आ जाती हैं। मॉडल क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। ये FM है, इससे ऊपर F1, इससे नीचे F2, ये L है, H होता है। और क्लास बाउंड्री में अगर करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल H आ जाएगा। मॉड का फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पेपर था जो कि बहुत आसान था। इंशाल्लाह इवनिंग के पेपर में कल आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।